सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी आरिका गोरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराए जाने की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रचार प्रसार कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डायल 102 और 108 संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के पास समय से न पहुंचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा की समय पर उपलब्धता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से 30 अगस्त तक जिसमें जन सेवा केंद्रों और आरोग्य मित्रों के माध्यम से ग्रामों में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज सोमवार 29 अगस्त को राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती द्वारा छात्राओं को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को गुलदस्ता व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को महिला व बालिकाओं के सुरक्षार्थ पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में छात्र छात्राओं को संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों व 112 व 1090 आदि पर सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया। विगत 26 जुलाई को सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक मित्र के साथ लूट कांड में शामिल 7 लुटेरों को पुलिस ने लूट के माल के साथ गिरफ्तार करते हुए लूट के 52,600 रुपए नगद व एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया है। आपको बता दें कि आशुतोष दुबे पुत्र तीर्थराज दुबे निवासी नेवादा रोही थाना सुरियावा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि 26 जुलाई को करीब 4:30 बजे शाम को मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाश उसके भतीजे विनोद दुबे को गोली मारकर घायल करते हुए बैग में रखा 1.5 लाख रुपए छीन कर भाग गए। घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती के नेतृत्व व क्षेत्र अधिकारी बदोही अशोक चौहान के पर्यवेक्षण में गठित टीम द्वारा लूट कांड में शामिल अभियुक्त अभिलेश पांडे पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर पांडे निवासी चनेथू थाना सराय ममरेज जिला प्रयागराज को ग्राम खेकवर थाना सुरियावा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि घटना में शामिल राशु पांडे उर्फ राशुतोष पांडे पुत्र सुरेश पांडे निवासी चनेतू थाना सराय ममरेज जिला प्रयागराज की तलाश जारी है। इस विषय में आज सोमवार 29 अगस्त को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया 1.5 लाख रुपए कैश और उनका स्वाइप मशीन थी। आज उस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली है। उसमें एक अभियुक्त अखिलेश पांडे जो ग्राम चनेथू थाना सराय ममरेज का रहने वाला है, और उसका एक साथू राशुतोष पांडे, वो भी उसके गांव का है, चनेथू है। नई दिल्ली से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस द्वारा घर लौट रहे मंद बुद्धि यात्री दिनेश मंडल 33 वर्ष के रास्ते में उतर जाने से परेशान परिजनों की सूचना पर रेलवे पुलिस ने उसे खोज निकाला, जिसकी सूचना परिजनों को दिए जाने पर परिजन उसे घर ले जाने के लिए दरभंगा से रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार दरभंगा निवासी देवेंद्र मंडल का पुत्र दिनेश मंडल नई दिल्ली से घर लौटने के लिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। सोमवार को सुबह 7 बजे ट्रेन गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां नीचे उतर गया। गाड़ी जब आगे चली गई तो उसी बीच दिनेश के मोबाइल पर घर से फोन आ गया। सही जवाब न दे पाने पर परेशान परिजनों ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर फोन
कर मामले से अवगत कराया गया। कंट्रोल रूम से इसकी सूचना पर सभी स्टेशनों पर दे दी गई। मोबाइल पर फोटो सहित मैसेज मिलने पर रेलवे पुलिस यात्री की खोज में लग गई। गोपीगंज नगर स्थित स्टेशन पर भी खोज में लगे आरपीएफ के जवान रविंद्र त्रिपाठी ने फोटो से पहचान कर उसे खोज लिया। इसके बाद इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से परिवार वालों को दे दी गई। सुरक्षित मिले दिनेश मंडल को रेलवे पुलिस रामबाग प्रयागराज से लगी गई। उसके पास से 3400 रुपये नगद, मोबाइल, आधार कार्ड व एटीएम कार्ड को सुरक्षित रख लिया गया। सब्जी लेने बाजार गए व्यक्ति को अराजक तत्वों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला है सुरियावा नगर के फाटक गली का, जहां सबाजीत मौर्य की 20 वर्षीय लड़की काजल मौर्य आज सोमवार 29 अगस्त को शाम 7 बजे के लगभग परिजनों द्वारा भेजे जाने पर बाजार में सब्जी लेने गई थी। उसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उससे मोबाइल नंबर मांगा, जिससे वह डर कर घर वापस आने लगी तो रास्ते में रोककर अराजक तत्वों ने उसे गले पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बदमाश फरार होने में कामयाब हुए। घटना के बाद स्थानीय व परिजनों की सहायता से युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अनियंत्रित के लिए रेफर कर दिया गया। इस विषय में सुरियावा थाना अध्यक्ष ने टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि युवती से पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जा रही है, ताकि दोषियों को जल्दी गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पिल्लर नंबर 33 कांजी हाउस पूर्व चेयरमैन के मकान के सामने एक घायल गाय तड़प रही थी। लगभग एक सप्ताह से गाय माता कहीं जाने वाली गाय की एक आंख बुरी तरह से घायल थी, मगर तड़प रही गाय की तरफ आज तक ना तो जिम्मेदार पशु विभाग के चिकित्सक और ना ही किसी समाज सेवी की निगाह पड़ रही थी। नगर के समाज सेवी विक्रम जायसवाल की निगाह घायल गाय पर पड़ी तो उनके द्वारा पैरावेट केपी तिवारी को बुलाया गया और घायल गाय का बेहतर उपचार हो सके, इसके लिए पालिका के काऊ कैप्चर को बुलाकर बेदा स्थित गौशाला भेजा गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महबूद खान, सौरभ दुबे समेत नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। एक घायल गाय एक सप्ताह से पड़ी हुई है, क्या कहना है उसके बारे में आप? सर देखा जाए तो गाय हमारे समाज में बहुत ही पूजनीय मानी जाती है, लेकिन हमारे जहाँ पे गाय जैसे तड़प रही है उसके तमाम तरह की संस्थाएं हमारे हैं जो कि छुट्टा पशु गाय को देखभाल के लिए बनी है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर आकर्षित नहीं हो रहा है। और आपके समाचार के माध्यम से इसको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर एक किसी भी संस्था पे या जो इस तरह के समाज सेवी हैं इसका उपचार करके इसे सही जगह इसका पहुँचाया जाए। विकासखंड ढीक के भिकारीपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। सोमवार को खेलकूद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डॉक्टर JS बिंद ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो-खो, पिकॉक रेस समेत अन्य खेल-कूद शामिल रहे। प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया। खेल अनुदेशक कमल बहादुर के द्वारा कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया गया। विकासखंड डीक के जग्गापुर मिसरान गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश यात्रा व स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया। सोमवार को शिव मंदिर से कलश की शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव का भ्रमण कर कथा स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा के दौरान पीत वस्त्रधारी महिलाएं व युवतियां सिर पर रंग बिरंगे कलश रखकर मंगल गीत गाती चली रहीं। वाहन पर सवार श्री धाम अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता महामंडलेश्वर राघव दास महाराज श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर उमेश मिश्र अपनी पत्नी ममता देवी के साथ सिर पर भगवान पुराण रखे हुए चल रहे थे। डीजे की धुन पर बज रहे भक्ति गीतों पर युवा थिरकते रहे। इस मौके पर डॉक्टर मिथिलेश मिश्र, लालचंद मिश्र, ओम प्रकाश, राजेश्वर मिश्र, विष्णु मिश्र, सुधांशु मिश्र आदि रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।